हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जस्ट इंग्लिश क्लासेस। कैसे हो आप सभी और पढ़ रहे हैं कि नहीं? देखिए, कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है। अगर आप तेज भी नहीं चल पा रहे हैं तो धीरे चलिए, बट चलते रहिए। और बहुत ज़्यादा नहीं चल पा रहे हैं तो चलते रहना है। कंसिस्टेंसी ज़रूरी है गाइस, ठीक है। तो देखेंगे पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि हाउ मेनी सोनेट्स आर एडेड टू डब्ल्यूएच। एक रिक्वेस्ट मेरी रहती है बस आपसे कि लाइक शेयर वीडियो को कर दिया करें। आज भी आपको काफ़ी अच्छे और प्यारे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे जैसे कि हर वीडियो में मिलते हैं। तो बिल्कुल एक शेयर ज़रूर बनता है गाइस और एक लाइक ज़रूर कर दिया करें। चलिए देखेंगे, पहला क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पे है कि हाउ मेनी सोनेट्स आर एडेड टू डब्ल्यूएच बाय शेक्सपियर। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, आप जवाब दे सकते हैं इसका। तो देखिए 126 जो सॉनेट्स थी वो सॉरी, तो वो शेक्सपियर ने जो है वन डी ऑप्शन होगा इसमें, 126 सॉनेट जो है इन्होंने डेडिकेट करी थी मिस्टर डब्ल्यूएच के लिए, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन देखें, इन विच कंट्री इज द स्टोरी ऑफ ओथेलो सेट। तो ये आप अच्छे से जानते हो कि मोर ऑफ वेनिस, ओथेलो मोर ऑफ वेनिस। तो वेनिस 2 ये क्या हो गया? इट इज नॉट। चलिए, ये वाला है आपका ए ऑप्शन, आपका बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ पे सेंटेंस आपको कंप्लीट करना है। क्या कह रहा है कि द ग्लोब थिएटर वाज बर्न डाउन। कब बर्न हुआ था? तो ये आपका 1613 में हुआ था। और रिबल्ट कब हो गया था फिर दोबारा से? 14 में ही रिबल्ट हो गया था। फाइंड आउट द मिस्टेक इन द सेंटेंस गिवन बिलो। इस सेंटेंस में क्या गलती है? सी हैज टोल्ड मी दैट सी सा माई अंकल एट द फेयर ऑन लास्ट फ्राइडे। तो यहाँ जो एरर है कहाँ पर है ये बताना है। तो एट द फेयर नहीं होगा, इन द फेयर होना चाहिए यहाँ। तो यहाँ एट मुझे सही नहीं लग रहा, इसलिए यहाँ आपका इसी में एरर लग रहा है मुझे। आप देख लेना, अगर कुछ और है तो आप मुझे बता सकते हैं। दे वर स्टेट्समैन एक्कस्टम्ड। एक्कस्टम्ड के साथ आप जानते हो कि टू का यूज करते हैं हम हमेशा, ठीक है। टू का यूज करते हैं। और मैनेजमेंट के साथ हम जो है ऑफ का यूज करते हैं। मतलब मैनेजमेंट के साथ नहीं, मतलब एक्कस्टम्ड टू द मैनेजमेंट ऑफ ग्रेट अफेयर्स। तो यहाँ पे रिलेशन बता रहा है हमारा ऑफ। तो यहाँ टू ऑफ का जो हमारा कपल है वो हम यूज कर लेंगे। चूज द नेम ऑफ द रोमन जनरल हु कॉन्कर्ड इंग्लैंड 1403 बीसी। तो इसमें आपका जो है क्लॉडियस आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन। इन विच ईयर मिल्टन लाइसिडस वॉज रिटन। किस साल में इनकी लाइसिडस लिखी गई थी? तो 1637 में एडवर्ड किंग की डेथ पे जो उनके फ्रेंड थे, इन्होंने जो सी में मतलब ड्रॉन होके उनकी डेथ हो गई थी, तो उनके लिए इन्होंने लिखी थी। हाउ मेनी पार्ट्स आर देयर इन द प्रिल्यूड। तो प्रिल्यूड में टोटल कितने पार्ट्स हैं? तो ये भी क्वेश्चन आपका बढ़िया है। तो 14 पार्ट्स टोटल हमारे पास हैं। 14 बुक्स हमें देखने को मिलती हैं प्रिल्यूड के अंदर। इन विच ईयर वो जस्टिस पब्लिश्ड। तो जस्टिस की जो पब्लिशन ईयर है 1910 है। चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू कॉम्प्लेक्स। आपको इसको कॉम्प्लेक्स में बनाना है। ही हैड टू साइन और बी एक्सक्यूटेड, ये कंपाउंड में है तो आपको इसको बनाना है कॉम्प्लेक्स में। तो यहाँ हम किससे बना पाएंगे इसको? तो मुझे लगता है कि हमारा आंसर जो रहेगा, एक बार देखें आप इसको, नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख लें, मतलब नेक्स्ट ऑप्शन लास्ट वाला भी देख लें। यस, तो देखिए मुझे लगता है कि इसमें बी हमारा ठीक रहेगा। बी मुझे लगता है ठीक है, ठीक है। बी मुझे लगता है ठीक है। इफ ही हैड नॉट साइंड तो ही वुड हैव बीन एग्जीक्यूटेड। ठीक है, हैड यहाँ पे आया है तो यहाँ हमारा वुड हैव आना जरूरी है, वुड हैव बीन। व्हाट इज यूफोनी। यूफोनी क्या होता है? तो यूफोनी होती है प्लीजेंट साउंड। इन विच ईयर मिल्टन्स पैराडाइज लॉस्ट वॉज पब्लिश्ड। इनकी पैराडाइज लॉस्ट पब्लिश हुई थी 1667 में और दोबारा 1674 में आई थी सेकेंड एडिशन, जिसमें 12 बुक थी, पहले वाले में 10 बुक थी। विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज इन पैसिव वॉइस। कौन सा सेंटेंस पैसिव वॉइस में है? तो ऑलवेज रीच द स्कूल एट टाइम, प्लीज ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ, लेट से जो बने हैं वो हमारे होते हैं। तो लेट हिम रीड अ बुक और लेट द सैलरी बी गिवन टू दीज क्लर्क्स। तो कौन सा यहाँ पर पैसिव बन रहा है? ये डी वाला बन रहा है ज्यादा, तो क्योंकि यहाँ सैलरी को सब्जेक्ट बनाया गया है जो कि पैसिव रहती है। हिम तो फिर भी पर्सन है, प्रोनाउन है, तो यहाँ इसको रख सकते हो आप। अदर्स अबाइड अवर क्वेश्चन thou art free, who had said this about शेक्सपियर। तो शेक्सपियर के बारे में ये बात कही है मैथ्यू अर्नोल्ड ने। इनका एक वर्क था शेक्सपियर और उसी में इन्होंने ये बात कही है।
fill in the gap with an appropriate auxiliary. He was so tired that he scarcely, क्या हो जाएगा, could stand। देखिए यहाँ अगर होता is तो आप can का यूज करते, बट यहाँ पे was आया है तो आप could का यूज कर लेंगे बिना किसी प्रॉब्लम के। चेंज द वॉइस, लाइक शेयर जरूर कर दिए गाइस। व्हाई डिड ही डिफ्रॉड यू ऑफ योर अर्निंग्स, ठीक है, वॉइस चेंज करनी है। ओके, तो वॉइस चेंज में कैसे करेंगे हम इसको, तो वही व्हाई वर यू है ना, व्हाई वर यू डिफ्रॉडेड हो जाएगा ऑफ योर अर्निंग्स बाय हिम, ऐसे बन सकता है। तो ऐसे कौन सा बन रहा है, डी बन रहा है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। पिक आउट द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ द वर्ड अमंग द फॉलोइंग्स। प्लेटीट्यूड है, कौन सी स्पेलिंग करेक्ट है इसमें प्लेटीट्यूड की, तो प्लेटी में टी आई आता है, PLATI TUD, तो मुझे तो लग रहा है दो स्पेलिंग करेक्ट है। ठीक है भाई, हाँ, PLATI TUDE, तो यहाँ पे तो मुझे लगता है कि ये वाली भी ठीक है, ये वाली भी ठीक है, सेम ही स्पेलिंग है दोनों, है ना, तो यही ठीक है गाइस, हमारी प्लेटीट्यूड होता है। ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में आपको ट्रांसफॉर्म करना है। ही लीड्स अ मोस्ट अनहैप्पी लाइफ, तो व्हाट्स एन अनहैप्पी लाइफ ही लीड्स, ऐसे कर सकते हो आप, है ना, तो पहला ही ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हु इज हेरोल्ड क्लीवर इन गाल्सवर्दी जस्टिस, तो हेरोल्ड क्लीवर जो है वो एक गवर्नमेंट काउंसिल है जस्टिस के अंदर। फिल इन द गैप, यू विश इट शैल बी डन। अच्छा, गैप मैंने नहीं दिया इसमें, ये मेरे से कई बार मिस्टेक हो जाती है कि मैं आपको गैप देना भूल जाती हूँ, तो मैं बता दूं आपको कि यहाँ गैप कहाँ पर है। ये गैप जो है स्टार्टिंग में ही है गाइस, ठीक है, गैप जो है स्टार्टिंग में ही है, गैप है, फिर यू विश इट शैल बी डन, ऐसे करेंगे आप इसे। तो इसमें देख सकते हैं आप क्या आएगा, तो सिंस आ सकता है, सिंस यू विश इट शैल बी डन। ओके, पहला ही ऑप्शन ठीक है। व्हाट काइंड ऑफ वर्क इज सैमसन अगेंस्ट, ये क्लिरिकल ड्रामा है या वर्क प्ले है, बताइए। तो देखिए ये वर्क प्ले है, क्या है, वर्क प्ले कहेंगे आप इसे, ये ज्यादा ठीक है। शेक्सपियर हैज रिटन हिस्टोरिकल प्लेज, कितने टोटल हिस्टोरिकल प्लेज लिखे हैं इन्होंने, तो वैसे तो 10 भी बताए जाते हैं गाइस, 10 भी बताए जाते हैं जो हिस्टोरिकल प्लेज हैं। इसमें थोड़ा कंफ्यूजन है क्वेश्चन में, आप एक बात बताना मुझे कि आप मुझे इसका आंसर देना, समझ रहे हैं, आप मुझे इसका आंसर बताएंगे कमेंट सेक्शन में कि टोटल कितने इन्होंने जो हैं लिखे हैं हिस्ट्री प्लेज। ठीक है, यहाँ पर जो मेरे पास आंसर है वो 6 है, 6 यहाँ पर मेरे पास आंसर है, बट आप अपना आंसर मुझे जरूर देंगे कि आपको क्या लगता है कि कितने होने, क्योंकि 10 भी मैंने देखा है कई बार। चलिए बताइएगा इसको जरूर से। लाइफ ऑफ मिल्टन हैज बीन रिटन बाय, तो लाइफ ऑफ मिल्टन सैमुअल जॉनसन है इसके। तो वर्ड्सवर्थ हैज एक्सप्रेस्ड हिज व्यूज ऑन ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ द सोल इन हिज पोएम, तो किस में ये बात हो रही है, सोल के ट्रांसमाइग्रेशन की, तो ऑड ऑन द इंटिमेशंस ऑफ इमॉर्टैलिटी, वेरी करेक्ट आंसर। फाइंड आउट विच पार्ट ऑफ सेंटेंस इज एन एरर, इसमें क्या एरर है क्वेश्चन में, ये आप देखेंगे बताएंगे। द टू स्टूडेंट्स वॉक्ड बिसाइड्स ईच अदर, है ना, तो इन साइलेंस, तो बिसाइड्स नहीं आएगा, बिसाइड, इस बिसाइड का मतलब होता है अतिरिक्त, तो यहाँ पे आएगा बिसाइड, वो पास पास चल रहे हैं ना, तो इसलिए बिसाइड आएगा यहाँ। इन विच प्ले ऑफ शेक्सपियर डज एडम अपीयर, एडम कहाँ पर अपीयर होता है, तो आई थिंक एज यू लाइक इट में एडम मिलता है आपको, यस, ओके। व्हाट कुड बी द ट्रेजिक फ्ला इन हैमलेट, हैमलेट में ट्रेजिक फ्ला ये क्या है, तो नोबल इन एक्शन नहीं, ओडिपस कॉम्प्लेक्स में आप कंफ्यूज मत हो जाना, ओडिपस कॉम्प्लेक्स मतलब बताया है इसमें की है, बट जो इसका ट्रेजिक फ्ला है वो आप लेंगे नोबल इन एक्शन, है ना, क्योंकि वो कोई डिसीजन नहीं ले पाता है, डिसीजन मेकिंग में वो सक्षम नहीं है। वोल्टिंग एम्बिशन आपका मैकबेथ का है, मैकबेथ का आपका वोल्टिंग एम्बिशन है। गाल्सवर्दीज फेमस प्ले द सिल्वर बॉक्स डील्स विद, तो ये इनइक्वालिटी ऑफ जस्टिस को दिखाता है, तो बी हमारा करेक्ट आंसर है। व्हाट इज सोलिलकी, सोलिलकी क्या होती है, तो सोलिलकी आपका होता है भाई कोई भी एक्टर की जो जोर जोर से सोचने की जो बात करता है, जो मन में सोच रहा है वो ऑडियंस को सुनाई देता है, साथ में जो कैरेक्टर उनको नहीं सुनाई देता है। ऐसे ही असाइड होता है, बट असाइड में ना डायरेक्ट एड्रेस किया जाता है, यहाँ पे देखिए थॉट की बात हो रही है, ये छोटा सा डिफरेंस है, माइनर माइनर सा, इसको आप समझ के रखना है। असाइड में वो डायरेक्ट मतलब ऑडियंस से बात कर रहा है कैरेक्टर,
बाकी कैरेक्टर को नहीं सुनाई दे रही वो बात, बट यहाँ पे थिंकिंग है, थॉट है, जो वो जोर जोर से बोल रहा है। पुट द फॉलोइंग इनटू इनडायरेक्ट, हाउ स्मार्ट यू आर, इसको इनडायरेक्ट बनाना है आपको। तो एक्सक्लेम्ड से बनेगा, ये आप जानते हैं, एक्सक्लेम से यहाँ बनेगा ये क्वेश्चन आपका। तो सी एक्सक्लेम्ड होके, ठीक है, पहला तो नहीं लग रहा मुझे। दैट ही वॉज वेरी स्मार्ट, हाँ ये ठीक है, बी ठीक है इसमें। इन विच ईयर द प्रिल्यूड वॉज पब्लिश्ड, तो देखिए प्रिल्यूड 1805 में कंप्लीट हो गया था, लेकिन ये पब्लिश हुआ था आपका 1850 में, आफ्टर डेथ पोस्ट्यूमसली। नेम द फिगर ऑफ स्पीच इन द फॉलोइंग लाइन, द मोर हेस्ट द लेस स्पीड, क्या है इसमें? तो इसमें आपका मुझे लगता है इपीग्राम ही बनेगा, क्योंकि या तो इसमें होता आपका मतलब एंटीथेसिस होता, वो नहीं है, तो आप यहाँ इपीग्राम पे ही जा सकते हैं मेरे हिसाब से तो। और आप देख लेना एक बार इसको गूगल वगैरह करके, या किसी भी जहाँ पे आपकी ऑथेंटिक बुक अगर कोई आपके पास है, उसमें अगर आपको कहीं ये क्वेश्चन मिल जाए तो आप इसको देख सकते हो कि कौन सा दिया है यहाँ। मुझे तो फिलहाल ऑप्शन के हिसाब से तो मुझे ये इपीग्राम ही लग रहा है। हु आस्क्ड हाउ मेनी चिल्ड्रन हैड लेडी मैकबेथ, तो ये एल्सी नाइट की है। फ्रेल्टी thy name is woman, this remark is made by, तो ये हैमलेट का रिमार्क है अपनी मदर के लिए। डज मीन्स होता है एक सॉन्ग ऑफ वेडिंग नहीं, सॉन्ग ऑफ ग्रीफ होता है। पिक आउट द करेक्ट एंटोनिम ऑफ द फॉलोइंग, एक्सट्रीम पॉवर्टी हैड रिड्यूस्ड देम टू अ स्टेट ऑफ अपैदी। देखिए अपैदी होता है जब हम किसी से ना तो मतलब परेशान हो रहे हैं किसी के लिए, और ना ही खुश हो रहे हैं किसी के लिए, हम इंडिफरेंस रहते हैं। किसी के साथ अगर कोई घटना हो गई, हम इंडिफरेंस रहते हैं उसके प्रति, उदासीन रहते हैं ना, इस तरीके से आप रख सकते हो। तो ये एंथुजियाज्म है, इसका अपोजिट बताना है, तो एंथुजियाज्म, ठीक है, उत्साह से भरा व्यक्ति होता है। करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंस, इट वाज बिटर कॉल्ड, इसको करेक्ट करना है, इट वाज बिटर कॉल्ड, क्या ये सही है? और अगर सही नहीं है तो बताइए यहाँ पर, और कौन सा सही है? तो इट वाज कॉल्ड बिटरली, इट वाज ऑफुल कॉल्डी, इट वाज कॉल्ड बिटर, या फिर इट वाज बिटरली कॉल्ड, तो इट वाज बिटरली कॉल्ड, हाँ ये ठीक है, डी ऑप्शन में ठीक है। अ लिरिक इज, लिरिक क्या होती है? अ लॉन्ग पोएम रिटन इन द फॉर्म ऑफ एन एड्रेस, एक लॉन्ग पोएम होती है जो इन द फॉर्म ऑफ एड्रेस की फॉर्म में इसको लिखा जाता है। तो इसको आप क्या कहेंगे? एड्रेस की फॉर्म में तो नहीं होता, वो तो ऑड होती है। ये आपकी सी वाला होगा, एक शॉर्ट पोएम विच द पोएट एक्सप्रेसेस हिज इंटेंस पर्सनल फीलिंग्स। तो इसको कंप्लीट करिए। एस्थेटिक मीन्स होता है, एस्थेटिक मीन्स ब्यूटी होता है। फाइंड आउट द विच पार्ट ऑफ द सेंटेंस एज एन एरर, आर यू लिव्ड अलोन और मैरिड, आर यू लिव्ड अलोन और मैरिड, तो कहां पर एरर है इसमें? यस, क्या मतलब, ओके, आर यू लिव्ड अलोन और मैरिड, बी पार्ट में ही एरर है, ठीक है, बी पार्ट में ही एरर है। चलिए, गाल्सवर्दीज प्ले स्ट्राइप डील्स विद द सब्जेक्ट ऑफ, गाल्सवर्दी का जो प्ले है स्ट्राइप, वो क्या सब्जेक्ट को डील करता है? लेबर डिस्प्यूट को करता है ना। चेंज द डायरेक्ट सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट, मोहन सेड अलास आई एम अनडन, तो मोहन एक्सक्लेम्ड सैडली दैट ही वाज अनडन, तो कैसे बनाएंगे आप इसे? तो पहला ही ठीक है। व्हाट इज ट्रू ऑफ द फॉर्म ऑफ शेक्सपियर सोनेट, शेक्सपियर की सोनेट के बारे में कौन सी बात सही है? बिल्कुल, इट इज एन ऑक्टेव। और इसमें देखिए डिवीजन होता है, 3 क्वार्टेन एंड अ कपलेट, ये ठीक है, 3 क्वार्टेन होते हैं, एक कपलेट होता है, ये कंप्लीट करना है इसको। द एरर ऑफ जजमेंट इन ट्रेजेडी इज नॉन एज, हेमर्शिया होता है, और एरर ऑफ जजमेंट मिसिंग द मार्क कहते हैं इसको। कम डाउन मॉर्टल wretch with thy sharp teeth, this note intrinsicate, in which book do the above lines occur? तो आई थिंक एंटनी एंड क्लियोपेट्रा की लाइन है, सरपेंट की बात होती है, वो जो उसको मतलब कम डाउन मॉर्टल wretch, तो ये आपकी जो है ए ऑप्शन ठीक है इसमें। हु रोट मेटाफिक्शन, पेट्रिसिया वोग का वर्क है ये, सी।
चूज द करेक्ट ऑप्शन. लिटिल वी सी इन द नेचर दैट इज अवर्स. तो ये द वर्ल्ड इज टू मच विद से है, वर्ड्सवर्थ की है. सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन. देयर वाज अ फ्लाई इन द मिल्क. अ फ्लाई इन मिल्क, बताइए कौन सा सही होगा. तो अ फ्लाई इन द मिल्क होना चाहिए. हु हैज रिटन सिंबल इन, ये क्या क्वेश्चन है. हु इज द राइटर ऑफ डिस्क्रिप्टिव स्केचेज. तो ये तो वर्ड्सवर्थ का है, सबसे पहला वर्क है वर्ड्सवर्थ का, शायद आई थिंक 1893 में ये आया था सबसे पहले. शॉर्ट स्टोरीज का कलेक्शन है. व्हाट इज द फुल नेम ऑफ मिस्टर डब्ल्यू एच इन शेक्सपियर्स सोनेट्स. पोएम का है, सॉरी. तो व्हाट इज द फुल नेम ऑफ डब्ल्यू एच. डब्ल्यू एच का फुल नेम बताना है आपको. तो इसमें क्या हो जाएगा, विलियम हर्बर्ट. ए ऑप्शन पे जाएंगे. रीअरेंज द सेंटेंस विद करेक्ट ऑर्डर लेबल्ड. तो हमारे पास है भाई, ओनली टाइम विल टेल यू क्रेडिट द नेशन विद वेदर द ग्रेट फ्यूचर. बताइए कौन सा ठीक होगा. ओनली टाइम विल टेल वेदर द ग्रेट फ्यूचर विल टर्न आउट टू बी ट्रू यू क्रेडिट द नेशन विद. तो कैसे बनाएंगे. तो मुझे लगता है पहले आपका पी आ जाएगा. सबसे पहले पी आ जाएगा, इसके बाद पी तो आएगा ही, इसके बाद आप आर को रखेंगे, ये भी ठीक है. इसके बाद इनमें देखो क्या पहले आएगा, विद, है ना. तो इसमें आ जाएगा, क्यों आएगा, फिर इसके बाद में क्यों आएगा. ठीक है. यू क्रेडिट विद विल टर्न आउट ऑफ द फ्यूचर. ये ठीक है, ठीक है, ये ठीक है. पी आर क्यू एस. यस. फिल इन द गैप. द लिटिल ऑफ द प्ले जस्टिस इज, सॉरी टाइटल तो आयरनिकल है, क्योंकि जस्टिस कहीं पर भी नहीं हुआ और जस्टिस इसका नाम है, इसलिए आयरनिकल है. फिल इन द गैप. द पब्लिक आर क्वेश्चनड पिक पॉकेट्स. तो यहाँ पे फिल गैप कहाँ है ये मैं बता देती हूँ, क्योंकि आप जानते हो कि गैप को मैं ज्यादातर खा जाती हूँ. तो यहाँ गैप कहाँ होना चाहिए पिक पॉकेट के लिए. यस. द प्ले टाइटल पिक पॉकेट क्वेश्चन आफ्टर क्वेश्चन. द पब्लिक आर क्वेश्चन. तो अगेंस्ट विल बी राइट आंसर. अगेंस्ट. यस. अगेंस्ट हियर इज द राइट आंसर. हु रॉट lilies worse than weeds that faster smell for lilies. तो ये तो शेक्सपियर की लाइन है, कोई डाउट नहीं इसमें. यस. हु हैज रिटन पीटर बेल. तो पीटर बेल जो वर्क है वो विलियम वर्ड्सवर्थ का है. हु रिवाइज्ड किंग लियर सो दैट कॉर्डेलिया कुड मैरी. ये तो आप भली भांति परिचित हैं इस क्वेश्चन से. नाउन टेट ने इसको जो है रिवाइज किया था वर्क को. इन विच शेक्सपियर प्ले द क्यूरियन अपीयर. क्यूरियन कहाँ पर आता है, तो ये किंग लियर में है क्यूरियन, आई थिंक. हाँ, किंग लियर में है. हु इन्वेंटेड एंड पॉपुलराइज्ड द फ्रेज पोएटिक जस्टिस. तो पोएटिक जस्टिस को थॉमस रायनर ने कॉइन किया था. हु इज नोन एज द फोर्थ विच इन शेक्सपियर्स वुमेन कैरेक्टर्स. शेक्सपियर के वुमेन कैरेक्टर में फोर्थ विच कौन थी. तो लेडी मैकबेथ को फोर्थ विच कहा गया है. तो यही थे 60 क्वेश्चन थे, लास्ट क्वेश्चन था हमारा. आई होप आपको क्वेश्चन बहुत अच्छे लगे होंगे. चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले गाइस पढ़ते रहिए. बाय बाय, टेक केयर. और जरूर से शेयर लाइक कर दिया करें और सब्सक्राइब चैनल को कर लें अगर पहली बार देखा है आपने मेरा वीडियो. बाय, टेक केयर गाइस.